नमस्कार, मैं संजय सनम एस्ट्रो क्लास के सभी दोस्तों का तहे दिल से अभिवादन। आज राशि चक्र में हम मिथुन राशि और मकर राशि की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक खास बात बताना चाहता हूं कि अब हम बीएनएन भृगु नंदी नाड़ी के रहस्यात्मक रोमांचक प्रैक्टिकल क्लास में बहुत जल्दी प्रवेश करने वाले हैं। वो प्रवेश ऐसा होगा जिसमें आप अपनी जन्म कुंडली को खुद देखेंगे। पास्ट में जो आपके इवेंट हुए हैं, जितने भी आपके जीवन में अच्छी और बुरी घटनाएं हुई है, उनको आप पहले नोट डाउन करेंगे और फिर उस तारीख में वो घटना कैसे हुई वो आप खुद बीएनएन के फॉर्मूला लगा करके खुद देखेंगे। पहले हम फार्मूला पर बात करेंगे कि बीएनएन के सूत्र क्या कहते हैं। जब बृहस्पति केतु से मिलता है, जब शनि केतु से मिलता है, जब बृहस्पति शुक्र से मिलता है, जब राहु बृहस्पति से मिलता है, जब केतु नेटल के बृहस्पति से मिलता है, तब क्या घटनाएं घटित होती है, हमको ये सूत्र समझने हैं। और जब आप अपने पास्ट इवेंट को देखेंगे तो प्रोग्रेशन में आपकी जन्म कुंडली के ग्रह आपको वैसे ही मिलेंगे जो बीएनएन के सूत्र कहते हैं, और तब आपको आश्चर्य होगा। तब आपके मन में बीएनएन ज्योतिष के प्रति एक अलग से श्रद्धा का भाव आएगा। देखिए, अभी तो आप सीख रहे हैं, लेकिन जब आप फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे और सूत्र आपको वहां बोलते हुए नजर आएंगे, उन घटनाओं के साथ बीएनएन के सूत्र जुड़ते हुए नजर आएंगे, तब आपको लगेगा कि हां, इस पद्धति में ऋषि भृगु, ऋषि नंदी, इन दोनों पद्धतियों को आरजी राव साहब ने जो एक साथ किया, सूत्रों को एक साथ जो मिलाकर के प्रेजेंट किया, इसमें अद्भुत चमत्कार क्या क्या है। और उस चमत्कार के प्रयोग तक आने से पहले हमें अभी तक जो हमने बेसिक पढ़ा है, ग्रहों के कारक तत्व, राशियों के कारक तत्व, उनको थोड़ा सा अपने दिमाग में सही रूप से सेट करना होगा, ताकि आपकी प्रेडिक्शन बहुत आसान बन जाए। एक बात आपको और बता दूं कि कुछ क्लासेस तो होगी जो कि सोशल मीडिया में यूट्यूब पर जाएगी। उसमें हमारे यूट्यूब में हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी हमें सुनते हैं, वो उनको बड़े आराम से देख पाएंगे, अपने ज्ञान को बढ़ा पाएंगे। लेकिन कुछ क्लासेस जिसमें मैजिक ऑफ ट्रिक है, प्रेडिक्शन की कला, कैसे प्रोग्रेशन करते हैं, कैसे आप एक एक महीने का चार्ट बनाएंगे, एक एक महीने के चार्ट से आपके मन में एक विश्वास आ जाएगा कि हाँ, ये महीना तो बड़ा अच्छा है। यात्रा पर जा सकते हैं, कोई महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं, लेकिन जिस महीने में आपको लगे कि राहु केतु का करतब हो रहा है, वहां पर आप अतिरिक्त सावधानी बरतेंगे, क्योंकि चाल ने आपको पहले से बता दिया है कि ये जो सड़क है, इस पर सावधानी से चलने की आवश्यकता है। दोस्तों, जिस तरह से मौसम विज्ञान मौसम की जानकारी देता है कि तेज हवा के साथ बारिश आने वाली है, तूफान आने वाला है, साइक्लोन आने वाला है, और वो घटनाएं घटित होती है, ठीक उसी तरह से ज्योतिष हमारे जीवन की घटनाओं और संभावनाओं को, तूफानों को, खुशियों के रोमांच को, ये सब कुछ बता देता है। जब समय अच्छा हो तो क्रीज से निकल करके खेलने का मजा और आत्मविश्वास देता है, और जब समय हल्का हो, संघर्ष का हो, चुनौती का हो, तो फिर आपको पहले से बता देता है कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, इसलिए सावधान रहना है। यही तो ज्योतिष का चमत्कार है। तो उस प्रयोग में जाने से पहले जो बेसिक जो हमने अब तक पढ़ाई की है, उसको थोड़ा सा और अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, और याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा कि जो सीक्रेट क्लासेस होंगी, सोशल मीडिया में नहीं जाएगी, सिर्फ हमारे ग्रुप्स तक रहेगी, उनको बहुत अच्छे से समझिएगा और आवश्यक नोट्स बना करके रखिएगा, क्योंकि वो वीडियो भी एक समय अंतराल के बाद डिलीट हो जाएंगे। इसलिए उनको नोट्स के माध्यम से संभाल करके रखना है। तो मुझे विश्वास है कि अब
प्रयोग और रोमांच की राह पर जाने के लिए आप तैयार हैं? आपने अब तक का जो बेसिक नॉलेज है उसको समझा है, नोट्स भी बनाए हैं और अपने माइंड में भी कहीं ना कहीं अच्छे से कैप्चर किया है। तो चलिए अब आज की क्लास में चलते हैं। उसके बाद में दो राशियों की बात और रहेगी। उसके बाद में हम प्रैक्टिकल फॉर्मूलाज की क्लास लेंगे, वो यूट्यूब पर भी रहेगी, लेकिन सीक्रेट मैजिक ऑफ प्रेडिक्शन वो सिर्फ आप और हमारे बीच रहेगी। तो चलिए आज की क्लास में बात करते हैं कन्या राशि और मकर राशि की। चलते हैं आज अर्थ त्रिकोण की दो राशियों की चर्चा करते हैं। अर्थ त्रिकोण में जो राशियां होती है वो एक तो 2 नंबर, एक 6 नंबर, एक 10 नंबर। 2 नंबर वृषभ, 6 नंबर कन्या, 10 नंबर मकर। क्योंकि वृषभ राशि को हम पढ़ चुके हैं, इसलिए आज जो हमारी चर्चा में राशियां रहेगी वो 6 नंबर और 10 नंबर रहेगी। तो आज हम बात करेंगे कन्या राशि और मकर राशि की। सबसे पहले हम इन दोनों राशियों के बीच समानता को देख लेते हैं कि इन राशियों में समानता क्या है। पहली समानता तो ये है कि ये अर्थ त्रिकोण की राशियां हैं। राशियों में धर्म त्रिकोण है, काम त्रिकोण है, अर्थ त्रिकोण है और मोक्ष त्रिकोण है। अर्थ त्रिकोण की राशियां हैं। अर्थ की बात आ गई, इसका मतलब मनी की बात आ गई, इसका मतलब धन की बात आ गई। 2 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, इन राशियों में जितने ग्रह होते हैं वो कहीं ना कहीं मनी की बात करते हैं, अर्थ की बात करते हैं। वो जातक को, व्यक्ति को मनी माइंडेड बनाते हैं। अब वो कहां पर बैठे हैं, किसके नक्षत्र में बैठे हैं, उससे इस बात का प्रभाव पड़ता है कि ये अर्थ त्रिकोण में बैठे ग्रह वास्तव में जातक को कितना धनी बनाते हैं या नहीं बना पाते। लेकिन क्योंकि अर्थ त्रिकोण की राशियां हैं तो मनी को अट्रैक्ट करती है, व्यक्ति मनी की तरफ अट्रैक्ट होता है। और जब ग्रह नक्षत्र सही जगह बैठे होते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि फिर मनी यानी धन या लक्ष्मी उस जातक की तरफ आती है। तो सबसे पहली समानता हमने बात की कि ये अर्थ त्रिकोण की राशियां हैं, दोनों कन्या और मकर राशि। दूसरी समानता ये साउथ डायरेक्शन की राशियां हैं। साउथ डायरेक्शन यानी दक्षिण दिशा। ये दक्षिण दिशा का प्रतिनिधित्व करती है 2 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर राशियां। जब हम यात्रा में जाते हैं और दक्षिण दिशा की यात्रा में जाते हैं तो 2 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, वृषभ, कन्या और मकर राशियां ये उस वक्त सम्मुख चंद्रमा बताती है। यानी यात्रा के लिए शुभ मुहूर्त का निर्माण तब होता है जब चंद्रमा सम्मुख होता है, दिशा के अनुकूल होता है। तो दक्षिण दिशा की यात्रा के लिए 2 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर। तो दूसरी समानता ये दोनों राशियां दक्षिण दिशा को इंडिकेट करती है। तीसरी समानता ये दोनों राशियां फीमेल है, स्त्री प्रकृति की राशियां हैं। चौथी समानता तामसिक स्वभाव है दोनों राशियों का, तामसिक स्वभाव। और पांचवी समानता ये ऑस्पिशियस है, ऑस्पिशियस। तो हमने 5 समानता की बात की है। अर्थ त्रिकोण की है, साउथ डायरेक्शन की है, फीमेल है, तामसिक है और ऑस्पिशियस है, दोनों राशियां। अब हम बारी बारी से दोनों राशियों को समझने की कोशिश करते हैं, नक्षत्रों के साथ समझने की कोशिश करते हैं।
पर्टिकुलर राशि के प्रोफेशन क्या होंगे, कौन से ग्रह का प्रभाव होगा, इन सब की थोड़ी सी डिटेलिंग में जाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कन्या राशि। कन्या राशि काल पुरुष में 6 नंबर की राशि है। छठा भाव। छठा भाव किसका है? सेवा का है। इसलिए कन्या राशि के जातक सेवाभावी होते हैं और सेवा के क्षेत्र में अगर ये अपनी जॉब करें, बिजनेस करें, सेवा का रूप लेकर के करें तो उसमें इनको विशेष सफलता मिलती है। कन्या राशि का जो प्रतिनिधि ग्रह है वो है बुध, मर्क्यूरी। तो जब बुध आया यानी युवराज बुध, इसका मतलब कन्या राशि के जातक जितनी उम्र के होते हैं उतनी उम्र के लगते नहीं, यानी उम्र से ये छोटे लगते हैं। ये कन्या राशि के जातकों में विशेषता बुध की वजह से, क्योंकि हमने एक बात कही है कि आप जब भी किसी भी राशि की बात करो उसके प्रतिनिधि करें, उसके कारक तत्वों को पहले ले लो। अब बुध आ गया है तो बुध के साथ क्या बात आ गई? एक तो एजुकेशन, एक कम्युनिकेशन, एक ट्रेड, बिजनेस। अब कन्या राशि का जातक एजुकेशन के क्षेत्र में भी प्रोफेशन कर सकता है क्योंकि बुध एजुकेशन का कारक है। कन्या राशि का जातक कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, आजकल डिजिटल दौर है तो डिजिटल दौर के क्षेत्र में भी और प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम कर सकता है। कन्या राशि का जातक ट्रेड बिजनेस, कोई भी तरह का ट्रेड बिजनेस जिसमें चाहे ट्रेडिंग हो चाहे कमीशन हो, ये ट्रेडिंग एंड कमीशन ये सब बुध के खाते में आते हैं। तो जब हम बुध की बात करते हैं तो जब बुध आ जाता है तो उस जातक के अंदर एक विनोदी स्वभाव आ जाता है, एक मजाकिया स्वभाव आ जाता है, हंसमुख होता है। बुध आ गया तो इसका मतलब उसके पास तर्क होते हैं, तार्किक होता है। बुध आ गया तो उसकी गणित बहुत अच्छी होती है। अगर उसकी कुंडली में बुध अच्छा बैठा है तो उसकी गणित, मैथमेटिक्स शानदार होगी, बहुत अच्छा गणितज्ञ होगा। और गणित अच्छी होती है तभी तो साहब अकाउंट्स के क्षेत्र में, ऑडिट के क्षेत्र में ये लोग जाते हैं। तो बुध आ गया तो फिर इसके प्रोफेशन में अकाउंट्स और ऑडिट इस रूप से आ जाते हैं। तो कन्या राशि के जातक बड़े विनोदी स्वभाव के होते हैं, मिलनसार होते हैं, घुल मिल जाते हैं और इनका ये जो नेचर होता है आपस में घुल मिल जाना, मित्रता स्वरूप इनका जो नेचर होता है, बैलेंस रखना, हर एक से बैलेंस अपने संबंधों को रख लेना, ये इनकी खूबी होती है। कन्या राशि के जातक टेक्टफुल तरीके से अपना काम बना लेते हैं, ये इनकी बड़ी विशेषता होती है कन्या राशि के जातकों की। तो कन्या राशि छठी राशि है काल चक्र की। अब ये जब आ गई तो इसके जातक मिलनसार हो गए, व्यवहारिक होंगे, अच्छे गणितज्ञ होंगे, शिक्षा में अच्छा करेंगे, तर्क के साथ बात करेंगे, विनोदी स्वभाव के होंगे। लेकिन अवगुण क्या है? बात को बढ़ा चढ़ा करके पेश करने की आदत भी होगी। एक दूसरा अवगुण क्या है? दो के बीच में बात को गलत तरीके से रख देना, मैनिपुलेट कर देना, कई बार इनकी यह आदत भी होती है। और इस आदत की वजह से कई बार ये अपनी विश्वसनीयता खो देते हैं। लेकिन ये बात सबके लिए लागू नहीं होती। कन्या राशि के जातक, चूंकि ये राशि बुध की है, इसका मतलब ये राशि व्यापार की है, बिजनेस की है। तो कन्या राशि के जातक बिल्कुल बिजनेस माइंडेड होते हैं, इनको हर जगह व्यापार दिखता है।
इनके नेचर में व्यापार होता है। ये जहां कहीं भी बैठेंगे कहीं ना कहीं से व्यापार की बात इनके बीच में आ जाएगी। सेवा भावी होते हैं क्योंकि छठी राशि है तो सेवा का भाव भी रखते हैं और इनके प्रोफेशन में, इनके बिजनेस में भी सेवा वाले बिजनेस आ जाते हैं। अब वैसे देखा जाए तो अकाउंट्स की जब हम बात करते हैं तो वो भी सेवा ही दी जाती है प्रोफेशन के रूप में। ऑडिट की बात की जाती है तो वो भी सेवा ही दी जाती है। कम्युनिकेशन की बात करते हैं, जर्नलिज्म की बात करते हैं तो वहां भी सूचना की सेवा दी जाती है। समाचार प्रेषण में सेवा ही तो दी जाती है। तो ये सेवा का भाव है और बुद्ध आ गया तो बहुत अच्छी स्पीकिंग पावर, बहुत शानदार ओरेटर। ये बहुत अधिक बोलते हैं। किसी भी विषय पर बात को बहुत अच्छे से लंबा भी खींचना हो तो इनके अंदर महारत हासिल होती है। लेकिन ये सुनना कम पसंद करते हैं, बोलना अधिक पसंद करते हैं क्योंकि इनके अंदर वक्तृत्व कला बहुत ही शानदार होती है। बुध आ गया तो इसका रंग आ गया ग्रीन, हरा रंग। ठीक है। कन्या राशि का जो प्रतीक है वो है कुंवारी कन्या। कुंवारी कन्या इसका प्रतीक चिन्ह है। अब एक सवाल आता है, हम प्रोफेशन में थोड़ा सा अलग रूप से जाएंगे, देखेंगे प्रोफेशन भी देखेंगे। वैसे तो बुध की बात आ गई तो प्रोफेशन सारे बुध के ही आ जाएंगे, लेकिन फिर भी जब नक्षत्रों को लेंगे साथ में तब नक्षत्रों के जो अधिपति है वो भी उस प्रोफेशन में आ जाएंगे। अभी हम एक चीज देखते हैं कि कन्या राशि के जो जातक हैं, ये शरीर पर इसका कहां प्रभाव पड़ता है। इस राशि का जातकों के शरीर पर कहां पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि छठे नंबर की राशि है। छठा भाव कहां आएगा? एब्डोमन। पेट के नीचे का भाग, यहां पर इनको तकलीफ होने की संभावना रहती है। कन्या राशि के जातकों को यहां पर तकलीफ होने की संभावना रहती है। के जातकों के लिए कोज ऑफ डेथ, एक तो देखिए वुमेन, कोई स्त्री मृत्यु का कारण बन सकती है। एक वेनरल डिजीज, गुप्त रोग, एक फॉल फ्रॉम हाइट, ऊंचाई से गिरना, ये कोज ऑफ डेथ कन्या राशि में बताए जाते हैं। लेकिन वैसे देखा जाए तो एब्डोमन यानी पेट से संबंधित जो प्रॉब्लम है वो इन राशि के जातकों को, राशि के नेचर के आधार पर बात हो रही है, वो थोड़ा इफेक्ट या इनको पड़ता है। कन्या राशि के जातक में नक्षत्रों का जो प्रभाव है वो थोड़ा देख लेते हैं। कन्या राशि के नक्षत्रों की जब बात करते हैं तो 150 डिग्री से 180 डिग्री ये इसका क्षेत्र होता है। यहां पर जो नक्षत्र मिलते हैं, यहां पर जो पहला नक्षत्र मिलता है वो सूर्य का मिलता है, उत्तरा फाल्गुनी 10 डिग्री तक। उसके बाद में जो नक्षत्र मिलता है वो मिलता है चंद्रमा का, 13 डिग्री 20 यहां जुड़ जाएंगे। हस्त नक्षत्र तो 10 डिग्री और 13 डिग्री 20 यानी 23 डिग्री 20 अंश तक का सफर हम कर चुके हैं। प्रत्येक राशि 30 डिग्री की होती है, तो अब रहा 6 डिग्री 40 अंश। ये हो गया आपका मंगल, चित्रा नक्षत्र। ये उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा, ये हस्त, ये चित्रा। अब देखिए जब हम कन्या राशि की बात करेंगे, कन्या राशि का प्रतिनिधि ग्रह बुध, लेकिन यहाँ पर
जब 0 से 10 डिग्री यानी 150 से 160 डिग्री के बीच में किसी जातक का जन्म होगा तो उसमें बुध के साथ सूर्य के गुण आ जाएंगे। 160 से 173 डिग्री 20 अंश तक चंद्रमा के गुण आ जाएंगे। ये भावना प्रधान हो जाएगा, यहाँ पर बड़ी सेंसिटिव हो जाएगा। बहुत ही ये कहा जा सकता है कि चंद्रमा वाले मतलब थोड़ा सा भावनात्मक रूप से ज्यादा प्रभावित होना, कल्पनाएं ज्यादा करना और चल रहना, एक जगह स्थिरता में मजा नहीं आना, चलते रहना। हालांकि कन्या राशि द्विस्वभाव राशि है। द्विस्वभाव, यहां पर दोनों चीजें हैं। इस राशि के जातक मोमेंट करने में भी मास्टर हैं, यानी स्थान बदलने में भी मास्टर हैं, एक जगह स्थिर भी रह सकते हैं। इनके अंदर बैलेंस की बड़ी पावर है। ऐसा नहीं है कि अगर इनको मोमेंट का काम बता दिया जाए, एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तन का काम बता दिया जाए तो इन्हें परेशानी होती है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर इनको एक जगह रह करके काम करने को कह दिया जाए तब भी ये परेशान नहीं होते। इनके बीच में अद्भुत क्षमता होती है द्विस्वभाव। द्विस्वभाव की राशि का एक गुण और होता है, एक ही टाइम पर दो दिमाग चलते हैं। व्यक्ति दो तरह की बातें, बल्कि दो से अधिक मल्टीपल बातें एक ही समय में सोच रहा होता है। तो इसलिए इनका जो दिमागी जो क्षेत्र है वो बहुत सक्रिय रहता है और एक समय में ये कई चीजें साथ में करते हैं, साथ में सोचते हैं। अब यहां पर जब हम आते हैं कि सूर्य का नक्षत्र हुआ, चंद्रमा का नक्षत्र हुआ, फिर मंगल के नक्षत्र की जब बात आती है तो कन्या राशि के जातक में मंगल के गुण आ जाते हैं। मंगल के गुण का मतलब थोड़ी एनर्जी आ गई, थोड़ा एग्रेशन आ गया, थोड़ा गुस्सा आ गया, थोड़ा संकल्प मजबूत हो गया, थोड़े काम करने में तीव्रता हो गई, थोड़े नेचर में कहीं आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा जिद्दीपना आ गया, थोड़ा गुस्सा आ गया। ये चीजें फिर नेचर में अपने आप नक्षत्र के प्रभाव से आ जाती है। मुख्य प्रभाव राशि के प्रतिनिधि ग्रह का पड़ता है, लेकिन उसके साथ नक्षत्रों के प्रभाव उसमें जब मिलते हैं तो एक अलग रूप उस जातक का आपके सामने दिखता है। तो ये हमने बात की कन्या राशि के जातकों के नक्षत्रों की बात की। अब हम बात कर लेते हैं प्रोफेशन की। तो प्रोफेशन में देखिए, मूल रूप से अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, कम्युनिकेशन, राइटिंग, ट्रेड, बिजनेस, कमीशन। कन्या राशि बुध टीचिंग के क्षेत्र से भी है, तो यहाँ स्कूल भी आ जाएगी, कॉलेज भी आ जाएगी। टीचिंग का काम, कोचिंग क्लासेस, ये सारी इसमें आ जाएगी। और बुध है तो रिटेल शॉप का भी कारक है, तो यहाँ पर रिटेल शॉप भी आ जाएगी। अब देखिए, जहां पर आपका सूर्य जुड़ा है वहां गवर्नमेंट जॉब आ जाएगी, गवर्नमेंट से संबंधित चीजें आ जाएगी। जहां पर चंद्रमा जुड़ा है वहां पानी आ जाएगा, लिक्विड आ जाएगा, मिनरल वाटर आ जाएगा, लिक्विड से संबंधित बिजनेस आ जाएगा, फूड बिजनेस आ जाएगा, वहां ट्रांसपोर्ट आ जाएगा। और जहां मंगल जुड़ गया वहां स्टोन आ जाएगा, स्टोन से संबंधित बिजनेस आ जाएगा। वहां जिम वाला बिजनेस आ गया, क्योंकि वर्कआउट मंगल ऊर्जा का कारक है। आग से संबंधित चीजें आ गई, डिफेंस सेक्टर आ गया, हमारे सुरक्षा कर्मी आ गए, गवर्नमेंट के जितने भी डिफेंस सेक्टर से संबंधित चीजें हैं वो आ गई, प्राइवेट सेक्टर में डिफेंस सिस्टम है वो आ गया, केमिकल संबंधित चीजें आ गई, बड़ी मशीनें आ गई। तो इस रूप में नक्षत्रों को हमको जोड़ना है प्रोफेशन में। तो ठीक है, कन्या राशि के जो जातक हैं उनके जो पूजा के लिए जो देवता की बात आती है कि भी इस राशि के जातकों को किन की पूजा करनी चाहिए, तो कन्या राशि के जातकों के लिए भगवान श्री गणेश, ये इनके देवता बताए गए हैं। और उसके बाद में भगवान श्री विष्णु जी।
तो यहां पर इनको इनकी पूजा करनी चाहिए। ये हमने बताया आपको कन्या राशि के जातकों के लिए। अब कन्या राशि के जातकों के लिए मित्र राशियां कौन सी है, फ्रेंडली राशियां कौन सी है? 2 नंबर की राशि, 3 नंबर की राशि, 7 नंबर की राशि, 10 नंबर की राशि, 11 नंबर की राशि। यह फ्रेंडली है, मित्र राशियां हैं। आप ये कह सकते हैं इनके साथ बॉन्डिंग अच्छी रहती है, दोस्ती अच्छी रहती है। 2 नंबर वृषभ, 7 नंबर तुला, यानी ये शुक्र की राशि आ गई। 3 नंबर बुध, कन्या राशि का मालिक भी बुध, तो बुध आ गया। 10 और 11 यहां पर आ गया शनि। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि शुक्र की राशि, हम बुध की राशि और शनि की राशि, इनसे इनकी बहुत अच्छी बनती है, बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। अब बात आती है कि भाई कौन सी राशियां ऐसी है जिनसे कम बनती है, जहां पर थोड़े वाद विवाद या तकरार होने की संभावना अधिक रहती है, या फिर दोस्ती होने के बाद दोस्ती लंबी चलने के आसार कम रहते हैं। तो उसके लिए कहा जाता है, एक तो सिंह राशि जिसका मालिक है सूर्य। अब आश्चर्य होगा, बुध तो सूर्य के साथ रहता है, फ्रेंडली है, लेकिन उसके बाद भी सिंह राशि के साथ कहा जाता है कि कन्या राशि की कम बनती है, क्योंकि सिंह राशि में एक नेचर होता है सिक्रेटिव का, वो अपनी बात को कहीं ना कहीं छुपा करके रखते हैं। और कन्या वाले तो बोलते हैं, खूब बोलते हैं, वो तो दिल खोल करके अपनी बात बताते हैं। लेकिन जब उनको लगता है कि सामने वाला उनको अपनी बात नहीं बता रहा है, इसका मतलब वो विश्वास नहीं करता है, तब फिर कहीं ना कहीं इनको भी विरक्ति होने लग जाती है। दूसरी राशि है धनु राशि। धनु राशि गुरु की राशि है, ज्ञान की राशि है, धर्म की राशि है। अब बोलने वाले तो कन्या राशि वाले अधिक पारंगत है, तो इनको अगर कोई ज्ञान देता है तो भी वो इनको जमता कम है। शायद इसलिए सिंह और धनु राशि के लिए कहा जाता है कि कन्या राशि के जातकों के साथ इनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती। तो ये हमने पढ़ा कन्या राशि के लिए। अब आइए देख लेते हैं 10 नंबर की राशि मकर राशि को। अर्थ त्रिकोण की ये भी राशि है, लेकिन इसका प्रतिनिधि ग्रह है शनि, इसलिए यहां पर शनि के कारक तत्व आ जाएंगे। यहां पर मंगल भी उच्च का होता है। कन्या राशि की जब हम बात करते हैं तो कन्या राशि का प्रतिनिधि ग्रह बुध, लेकिन वहां पर शुक्र नीच का होता है, और यहां पर मंगल उच्च का होता है, यहां पर गुरु नीच का होता है। अब देखिए, एक तरह से तीनों ग्रह कहीं ना कहीं से जुड़ जाते हैं, शनि मंगल गुरु, यहां पर तीनों इन्वॉल्व हो गए। लेकिन मुख्य रूप से जब हम बात करेंगे तो शनि की बात करेंगे 270 डिग्री से 300 डिग्री के बीच में, 270 से 300 डिग्री के बीच में, क्योंकि ये मकर राशि का क्षेत्र है। अब यहां पर कौन कौन से नक्षत्र आएंगे? नक्षत्र सूर्य का आएगा, उसके बाद चंद्रमा का आएगा, उसके बाद मंगल का आएगा। सूर्य का 10 डिग्री का आएगा, यानी 270 से 280 के बीच में, उत्तराषाढ़ा। चंद्रमा फिर यहाँ पर 13 डिग्री 20 अंश जुड़ जाएंगे, यानी 280 से 293 डिग्री 20 अंश तक श्रवण नक्षत्र। उसके बाद 6 डिग्री 40 अंश जुड़ेंगे, 6 डिग्री 40 अंश घनिष्ठा के। अब देखिए, मेन इफेक्ट शनि का, लेकिन शनि के साथ यहां सूर्य का इफेक्ट भी आएगा। अगर किसी जातक का जन्म 270 से 280 डिग्री के बीच में हुआ है तो सूर्य की क्वालिटी उस जातक में आ जाएगी। शनि तो सेवक है, लेकिन सूर्य राजा है, तो ये क्वालिटी यहां पर बोलती हुई नजर आएगी।
उसके बाद जब 280 से 293 डिग्री 20 अंश तक जाएंगे तो चंद्रमा, शनि कर्म का कारक है, चंद्रमा साथ में आ गया तो ये कहेगा कि भाई ट्रेवलिंग करो, एक जगह बैठ के काम मत करो, पानी को साथ में ले लो, लिक्विड को साथ में ले लो। तो कहीं ना कहीं आपके कर्म क्षेत्र में इसका इफेक्ट बहुत साफ दिखेगा। मंगल आ गया यहां पर, तो मंगल आ गया तो भारी मशीन आ गई, डिफेंस सेक्टर आ गया, रियल एस्टेट आ गया, पत्थर आ गए, मार्बल्स आ गए, ग्रेनाइट्स आ गए। तो ये सारी चीजें वेरियर योद्धा वाली बातें, ये सारी चीजें यहां पर आपको मकर राशि के प्रोफेशन में आपको दिखेगी। अब चलिए थोड़ी सी बात प्रोफेशन की कर लेते हैं कि मकर राशि के जातकों के लिए प्रोफेशन कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए, होटल, चंद्रमा आ गया तो होटल वाली बात आ गई। फूड प्रोडक्ट, ये भी चंद्रमा की बात हो गई। अब मैन्यूअर एंड पेस्टिसाइड सेलिंग, यानी खाद और कीटनाशक, शनि से संबंधित बात आ गई। ऑयल मर्चेंट, यहां भी शनि आ गया। माइनिंग, अब माइनिंग में वैसे शनि का रोल है, लेकिन चूंकि पत्थर आ गए वहां से तो वहां पर मंगल भी आ गया। डीलिंग विथ स्पेयर पार्ट्स की बात आ गई तो शनि आ गया। हार्डवेयर शॉप की बात आ गई तो शनि आ गया। लेदर बिजनेस की बात आ गई तो शनि आ गया। बिल्डिंग वर्क आ गया तो मंगल भी यहां पर आ गया। ग्रेनाइट स्टोन आ गया तो मंगल आ गया। सैंड बिजनेस, रेत व्यापार आ गया। अब पोर्टर्स, कुली, ड्राइवर, शू पॉलिशिंग, शू मेकर, ये सब मकर राशि में के प्रोफेशन में आ जाते हैं। मकर राशि के जो व्यक्ति होते हैं, जातक होते हैं, ये चूंकि शनि के गुण आ जाएंगे, डिसिप्लिन भी आएगा, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा शनि आलस्य भी देता है, तो आलस्य भी आएगा, धीमी चाल भी कहीं ना कहीं आएगी। मकर राशि के जातक वीटी एंड चेंजेबल होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। इनकी सबसे अच्छी विशेषता होती है वो गुड ऑर्गेनाइजर होते हैं। बहुत ही शानदार इनका मैनेजमेंट होता है, बहुत ध्यान रखते हैं, थोड़े सीक्रेटिव भी होते हैं। क्योंकि अच्छा मैनेजमेंट करना होता है तो बहुत सारी बातें आपको छिपानी भी पड़ती है। और एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी होते हैं। ये राशि भी संरक्षण देती है। अगर आप इनके साथ आ गए, आपने इनका भरोसा जीत लिया, तो ये आपको संरक्षण भी देते हैं। ये व्यवहारिक भी होते हैं। मकर राशि के जातक मितव्ययी होते हैं, खर्च कम करते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, गंभीर प्रेमी होते हैं। ये शब्दों की बजाय अपने कार्यों से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। देखिए, एक प्रकृति होती है बोलने वाली, जिसमें आपके शब्द आपका प्रतिनिधित्व करते हैं, आपके शब्द आपके व्यक्तित्व को बताते हैं। लेकिन मकर राशि के जातक शब्दों से बात कम करते हैं, अपने काम से अपना परिचय देते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। और प्रबंधन, वित्त, शिक्षा, रियल एस्टेट, इनमें इन जातकों को बहुत सफल होते देखा जा सकता है। ये वास्तविकता पसंद करते हैं। इनके जो टारगेट होते हैं बहुत बड़े होते हैं। तो कई बार जब ये बहुत बड़े टारगेट को अचीव नहीं कर पाते, तब इनके मन में थोड़ी हीन भावना आ जाती है और वो उन्हें कहीं ना कहीं कमजोर कर देती है। मकर
राशि के जातकों की फ्रेंडली राशियां कौन सी होगी? अब कहीं ना कहीं मन में यही विचार आ रहा होगा कि ये राशियां, इनकी फ्रेंडली राशियां कौन सी होगी? तो मकर राशि के जातकों के लिए फ्रेंडली राशि है 2 नंबर, वृषभ, कन्या यानी बुध 2 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर मीन राशि। इनकी फ्रेंडली राशियां बताई जाती है मकर राशि की। लेकिन अनफ्रेंडली जो राशियां होती है, जिनमें इनकी कम बनती है, वो होती है अग्नि तत्व की राशियां, फायरी साइन, जिसमें आप कह दो 1 नंबर की राशि, 5 नंबर की राशि और 9 नंबर की राशि, मतलब मंगल, मेष, सूर्य और गुरु, धनु। उसके साथ साथ 3 नंबर, 7 नंबर की राशि को भी बहुत सही नहीं माना जाता। तो ये अलग अलग लोगों के अपने अलग अलग विचार हैं, अपने अपने मापदंड है। हम इनको बिल्कुल ऐसा नहीं कहेंगे कि मकर राशि के जातक का अगर कोई सिंह राशि का फ्रेंड है या कोई तुला राशि का फ्रेंड है तो वो उससे अलग हो जाए या उस पर अविश्वास कर ले, ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों की अपनी मान्यताएं, उनके अपने मान्यताओं के आधार पर उन्होंने अपनी बातें लिखी है, कही गई है। हो सकता है कि ये लोग भी बड़े अच्छे हो जाएं, क्योंकि सिर्फ राशि के करेक्टर से बात नहीं चलती। आपकी कुंडली में ग्रह कैसे बैठते हैं, नक्षत्र कहाँ होते हैं, और सामने वाले की कुंडली का लगन कौन सा होता है, उसका चंद्रमा कहाँ होता है, नक्षत्र के आधार पर भी बहुत सारी चीजें तय होती है। इसलिए इसको बहुत ज्यादा गंभीरता से मत लीजिएगा। लेकिन हाँ, इनका महत्व है। महत्व इसलिए है क्योंकि हम तत्व के आधार पर जब इसको सेट करें, तत्व के आधार पर गुण मिलते हैं, तो उन गुणों के आधार पर नेचर मिलती है। तो इसको हम इस रूप में कहीं ना कहीं समझ सकते हैं। मकर राशि का जो प्रभाव है घुटनों पर पड़ता है, घुटनों का दर्द, है ना। ये मकर राशि के जातकों के लिए नीज प्रॉब्लम, ये मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मकर राशि के जातकों को ही होता है, औरों को नहीं होता। आजकल ये आम समस्या है, लेकिन मकर राशि के जातकों के लिए यह बात कही जाती है क्योंकि वो राशि घुटनों पर आती है, तो इसलिए घुटनों की बात यहाँ कही जाती है। इसके अलावा स्टोमक, पेट दर्द, भूख की कमी, ये प्रॉब्लम है इनकी। पेट दर्द, भूख की कमी, इंसेनिटी, पागलपन, ये मूर्छा वाला रोग, ये भी इनको दिक्कत आती है। जब नी की दिक्कत आती है तो आर्थराइटिस, गठिया, इन सब की प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। तो बड़े संक्षेप में लेकिन बहुत सारगर्भित तरीके से हमने समेटने की कोशिश की है दोनों ही राशियों को, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आई होगी। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन रहता है तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपनी बात को कहिएगा, उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और अब हमारे पास 2 राशियां और बचती है, एक तो 7 नंबर की तुला, एक 11 नंबर की कुंभ, यानी शुक्र और शनि की एक बार फिर बात होगी। तो अगले वीडियो में हम इस राशि के जो एपिसोड को, चरण को यहाँ पर हम समाप्त कर देंगे, और उसके बाद फिर BNN के फॉर्मूलेस की बात होगी, कुछ आवश्यक सूत्रों की बात होगी, फिर हम प्रैक्टिकल में प्रवेश करेंगे जो कि बहुत रोमांचक होगा। लेकिन उससे पहले ये जो बेसिक चीजें हैं वो आपको समझनी आवश्यक है। और अब यहाँ पर बेसिक चीजों की बातें करीब करीब खत्म हो जाएगी जब हम तुला और कुंभ राशि का विवरण आपको दे देंगे। तो हमारा जो सिलेबस था, हमको 9 ग्रह को जानना था, हमको 12 भाव को जानना था, हमको 12 राशियों को जानना था,
और 12 राशियों में जिन जिन नक्षत्रों की बात आ रही है तो उसके आधार पर 27 नक्षत्रों के नाम भी आपके पास चले गए हैं, उनके अधिपति ग्रह कौन से हैं वो भी आपके पास चले गए हैं। अब आने वाले दिनों में बहुत जल्दी बीएनएन में प्रेडिक्शन कैसे करेंगे, उनके सूत्रों को समझना और उसके आधार पर चार्ट को प्रेडिक्ट करना, अब धीरे धीरे हम उस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत बहुत आभार, नमस्कार। अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, रटने की कोशिश मत कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा ताकि नजर के नीचे से आने से वो चीजें रिमाइंडर अपने आप होती रहती है। आभार, नमस्कार।